आज आ गई हूँ घर के बाहर, आइसोलेशन खत्म। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फ्रंट यार्ड है और मैं हूँ घर के बाहर। कोविड ना ही हो तो भाई अच्छा है। और आजकल अपन सुन रहे हैं ना, आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। तो मैंने जब आइसोलेशन में रह करके ये जाना कि भाई आइसोलेशन क्या होता है, तो मैंने सोचा कि ये जो दो वर्ड्स हम बार बार सुन रहे हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कोरोना जब इतना विस्फोटक फैला हुआ है तो हमें पता होना चाहिए ना कि आइसोलेशन क्या है और क्वारंटीन क्या है। देखो, आइसोलेशन है, जैसे मैं आइसोलेशन में थी। क्यों? जब अगर आपको कोविड हो जाता है और आपको कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर आप अलग हो जाते हैं, अकेले होते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स से भी, सभी घर में वर्कर्स से भी आप अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं 7 दिन के लिए। तब होता है आइसोलेशन। और उसके बाद जब आपका 7 दिन का आइसोलेशन खत्म हो जाए, जैसे मेरा आज खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट 7 डेज आपको क्या करना है कि जब भी आप घर से बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के रखना है, टाइट मास्क लगा के रखना है। जब भी किसी के कांटेक्ट में आए, घर के अंदर भी आपको ये सावधानी रखनी है कि मास्क लगा के रखना है। अपना टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट नेगेटिव आ जाए उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। ये तो हुआ आइसोलेशन। अब क्वारंटीन वर्ड जो आता है तो लोग कई बार कंफ्यूज जाते हैं, भाई क्वारंटीन क्या है। क्वारंटीन का मतलब है कि अगर आप गलती से किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए कि जिसको कोविड हुआ है, अब आपको ये शक है कि पता नहीं कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, तो आप हो जाते हैं क्वारंटीन। यानी आप घर के अंदर आ जाते हैं और आप फिर किसी के कांटेक्ट में नहीं आते नेक्स्ट 14 डेज तक। क्योंकि 14 दिन तक ये जो कोविड का जो वायरस है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी अगर आपको होना होगा तो 14 दिन के अंदर आपको इसके लक्षण आ जाएंगे। अब 14 दिन तक आपको लक्षण नहीं आते तो भाई निकलो बाहर और अपना आराम से रहो। तो ये फर्क होता है क्वारंटीन एंड आइसोलेशन। मैंने देखा बार बार लोगों को ना ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर आइसोलेशन में होते थे तो भी क्वारंटीन बोल रहे थे, क्वारंटीन होते थे तो भी आइसोलेट हो रहे थे। और दूसरी बात, एक सबसे ज्यादा ना लोगों को जो कंफ्यूजन था, भाई हमें 14 दिन अलग रहना है कि हमें 7 दिन अलग रहना है। तो भाई इसीलिए ये मान करके चलो कि आइसोलेशन में आपको 7 दिन घर के अंदर रहना होता है। उसके बाद आप बाहर आ सकते हो, अपना टेस्ट करा लीजिए और 7 डेज अच्छे से मास्क लगा के रखिए। विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मास्क तो लगाना ही है बाद में भी, लेकिन 7 डेज आपको किसी के भी कांटेक्ट में आने से, क्योंकि आप ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव थे, उसके बाद आप बाहर निकले हैं। और क्वारंटीन में अपने को ध्यान रखना कि अपने को पता नहीं भाई अपन कोविड पॉजिटिव है या नहीं, अपने को पता नहीं है। लेकिन अपन इसलिए कि कहीं ये इन्फेक्शन हमसे दूसरों में ना फैल जाए, हम करियर और हमसे दूसरों में फैल जाए, तब अपन क्वारंटीन होते हैं। इसलिए 14 डेज के लिए होते हैं। तो बहुत क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये बात। भाई अब मैं तो यही चाहती हूँ ना कि आपको कोविड ना हो, बचे रहो। तो उसके लिए अपनी कोरोना की गाइडलाइन तो फॉलो करो ही करो। आज ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया पता है? ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था वेजिटेबल दलिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि किस लिए बता रही हूँ आपको मैं, इसलिए अपना ब्रेकफास्ट और ये बताती हूँ कि भाई अगर हो जाए कोई इन्फेक्शन तो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे 7 दिन भी मैं ऐसे ही न्यूट्रिशियस डाइट लेने वाली हूँ। वैसे तो न्यूट्रिशियस डाइट हमेशा ही लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी होती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद विशेषकर अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, क्या क्या कर रहे हो आज? भाई देखो, जैसे अब मैंने तो अपना फुल फ्रेश काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में अब मैं जा रही हूँ इंदिरा मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। लेकिन तब मैं मास्क लगा के जाऊंगी। मेरे घर से बाहर जैसे स्टेप पर भी तो आसपास आपको कोई दिख नहीं रहा ना, मैंने अपना मास्क उतार करके अभी साइड में रखा था वीडियो शूट करने के लिए। अदरवाइज मैं अपने घर के अंदर भी मास्क लगा के रख लूँ, जिससे गलती से भी किसी को हो ना जाए। अगले 7 दिन तक तो मैं यही करने वाली हूँ। आज जाऊंगी मार्केट, पूरा मास्क लगा के, डबल मास्क लगाऊंगी मैं, और ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा बहुत मन कर रहा था, कुछ मेरे को चीज़ें लेनी थी, बहुत दिनों से वो ड्यू थी, तो वो मुझे करके आनी है, अपना काम करना है। परसों मुझे जयपुर जाना है, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। फिर जयपुर में भी एक वीडियो शूट करूंगी अच्छा सा ना, जब जाऊंगी ना परसों जयपुर, तो फिर वहां पहुंच करके जयपुर के मार्केट से करूंगी। वो मुझे ना बहुत अच्छी से लगती है। जयपुर का जो पिंक सिटी का मार्केट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार सोच रही हूँ थोड़ा रंग बिरंगा सा बढ़िया सा वीडियो बनाया जाए, तो फिर जयपुर में जाके शूट करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। विशेष ध्यान रखिएगा कि कोरोना किसी को ना हो, या गलती से अगर आप किसी के ऐसे संपर्क में आ जाएं तो प्लीज 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 क्वारंटीन हो जाइएगा, जिससे कि आपकी वजह से भी इन्फेक्शन किसी को ना हो। और मैं तो यही चाहती हूँ ना कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो घर परिवार को अच्छा, स्वस्थ और खुश बनाने के लिए जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू करती हूँ। आप लोगों को मैसेजेस देती रहती हूँ। तो घर परिवार की इसी तरीके की बातचीत करने के लिए बने रहिए मेरे साथ।
शेयर करते रहिएगा अपने विचार। फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।